वीडियो रोके, काम करने दे मुझे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए काम करने दे, वीडियो बंद कर, काम का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ और मैं आज कराची सर्कुलर रेलवे बल्दिया के स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये बल्दिया का स्टेशन गुलबाई के पुल के पास जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। इसका स्टेशन यकीनन फ़िलहाल नज़र नहीं आता होगा क्योंकि इससे पहले आपको नज़र नहीं आता होगा क्योंकि उस वक्त जो है पता ही नहीं चलता था कि ये स्टेशन है, लेकिन अब जो है वो नज़र आ रहा है कि स्टेशन है क्योंकि अब काम शाम चल रहे हैं। सीमेंट की जो बोरियां हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और अगर आपको अंदर के मनाज़िर आपको दिखाएं कि सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई है, मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे हैं और रेती, सीमेंट और कंक्रीट के पत्थर ये सब कुछ आ चुके हैं। यानी कि बल्दिया का स्टेशन भी अब बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा और मुसाफिर जो है फ़ेज़ 1 में सफ़र कर सकेंगे। फ़ेज़ 1 का एक मरतबा फिर मैं आपको रिव्यू कर दूँ। फ़ेज़ 1 सबसे पहले चलेगा सिटी स्टेशन से लेकर टावर के बाद वज़ीर मेंशन के बाद लियारी के बाद बल्दिया के बाद शाह अब्दुल लतीफ़ और फिर उसके बाद जो है वो साइड एरिया और साइड एरिया के बाद जो है फाइनली औरंगी स्टेशन पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। ये होगा फ़ेज़ 1 क्योंकि शेख साहब ने कहा है कि फ़ेज़ 1 फ़िलहाल हम पहले कंप्लीट करेंगे और फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 की तरफ आएंगे। और फ़ेज़ 2 आपको मैंने पहले भी बताया था, फ़ेज़ 2 में सबसे पहले औरंगी का जो स्टेशन है उससे जो स्टार्टिंग होगी वो लियाकताबाद की तरफ जाएगी, फिर यासीनाबाद की तरफ जाएगी और फाइनली गिलानी स्टेशन गुलशन की तरफ जाएगी और फिर गुलशन का जो इख्तिताम होगा यानी कि ये फ़ेज़ 2 होगा। और फिर फ़ेज़ 3 का जो काम होगा वो गिलानी स्टेशन से जो शुरू होगा अलादीन पार्क यानी कि जो उर्दू कॉलेज है, उर्दू कॉलेज और नीपा के फ्लाईओवर से नीचे से गाड़ी गुजरती हुई जाएगी और सीधा अलादीन पार्क जाएगी। अलादीन पार्क के बाद गुलिस्तान जोर, उसके बाद घूमती फिरती कराची यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद डिग रोड, मलीर, लांडी और फिर करते करते नए एक मंसूबा बना दिया है जो उसके स्टेशन में भी इजाफा हो गया जिसमें बादल नाला, बिन कासिम और फाइनली धाबेजी तक जाकर KCR का इख्तिताम पजीर होगा। फ़िलहाल मैं आपको बल्दिया का स्टेशन दिखा रहा था, तो आइए बल्दिया के अंदरूनी स्टेशन के जो अंदरूनी मनाजिर है वो आपको मैं दिखाऊं कि इस स्टेशन में किसी वक्त में कचरा हुआ करता था, यानी कि ये चलने लायक जगह नहीं होती थी, यहाँ पर कचरा ही कचरा था और बहुत से लोग यहाँ पर आकर जो है मुज़र सेहत चीज़ों का इस्तेमाल भी करते थे और ये स्टेशन बिल्कुल ख़राब सूरत हाल थी इस स्टेशन की। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि अब यहाँ पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। KCR का जो स्टेशन है वो अब फंक्शनल किया जा रहा है। यहाँ पर सीमेंट की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, अब इस पे काम किया जा रहा है। मुश्किल से 10 से 15 रोज़ के अंदर ये स्टेशन को मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए TC मास्टर का ये किसी दौर में 30 साल पहले जो है यहाँ पर ऑफिस हुआ करता था। TC मास्टर यहाँ पर बैठा करता था और स्टेशन मास्टर जिसे हम कहते हैं वो यहाँ बैठता था और सारी चीज़ों को जो है चेक एंड बैलेंस रखता था। जो भी टिकटिंग होती थी उसका हिसाब किताब जो भी होता था वो सब वो करता था। तो अब यहाँ पर अगर आपको मैं दूसरी कमरे में अगर मैं आपको लेकर आऊँ तो यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और साथ ही ये पूरी खिड़कियाँ बनी हुई है। मतलब यहाँ से जो है मुसाफिर टिकट लिया करते थे, किसी दौर में टिकट लिया करते थे और वो वक्त अब दोबारा आने वाला है। अब आप तैयार हो जाएं, यही वो काउंटर होंगे और यहाँ पर जो है टेबल लगी होगी और 30-30 रुपये जो है वो टिकट ली जाएगी आपसे कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक। और अगर आपको बाहर का सूरत हाल के बारे में अगर आपको बताएं कि मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो दीवार बोसीदा हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, अब उसके लिए काम किया जा रहा है। मज़दूरों की मेहनत जो है वो बड़ी यकीनन काविशें हैं और इनके लिए जो है बड़ा एजाज़ी काम है ये। कराची सर्कुलर रेलवे जो 30 साल पहले किसी दौर में इन्हीं के अजदाद ने जो है 30 साल पहले जो इस मंसूबे को जो है एक बुनियाद डाली थी और अब इन्हीं की नस्ल जो है वो दोबारा से एक बुनियाद डालने के लिए तैयार है। कंक्रीट के पत्थर आ चुके हैं, यहाँ पर सारा जो भी फ़र्श वगैरह का जो काम है वो सब हो चुका है। और एक और ख़ास बात मैंने बल्दिया स्टेशन की वो ये देखी है कि मैं लियारी के स्टेशन से अगर जब आप सफ़र करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने के अंदर ये फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो जाएगा। आपको एक चीज़ मैं वादे कर दूं कि लियारी स्टेशन से जब बल्दिया की तरफ आप आएंगे तो आपको बड़े खूबसूरत मनाजिर देखने को नज़र आएंगे। हमारा शहर बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोगों ने जो है उसको ख़राब किया हुआ है। नदी नालों की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, लेकिन अगर उसको साफ़ किया जाए तो यकीन जाने लियारी से जब आप बल्दिया आएंगे तो आपको इतने ज़बरदस्त वहाँ के मनाजिर देखने को नज़र आएंगे। लियारी से बल्दिया ज़मीन पर नहीं है ट्रैक, उसके लिए ख़ास एक पुल बनाया गया है जिसकी सपोर्ट दी गई है और उस पर वो ट्रैक बनाया गया है।
यानी कि लियारी से बल्दिया के लिए एक ख़ास पुल के ज़रिए जो है वो ट्रेन आएगी। हम अक्सर देखते हैं सखर, गुड्डू, बैराज और बहुत सारे पुल ऐसे देखते हैं जो एक ब्रिज पर जो है वो ट्रैक बनाए गए होते हैं। लियारी और बल्दिया का जो ट्रैक है वो बड़ा ज़बरदस्त और खुशगवार जो है, इसका सफ़र भी देखने को नज़र आएगा। एक और मजदूर यहाँ बैठा हुआ है और काम कर रहे हैं। बल्दिया स्टेशन में भी काम चल रहा है। और साथ में आपको ये भी बताऊँ कि इस स्टेशन में जो है बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि बल्दिया में ये स्टेशन कहाँ पर है। देखें, 30 साल पहले कराची सर्कुलर रेलवे की जब मंसूबा था उस वक्त आबादी कम थी और उस हिसाब से इस स्टेशनों को बनाया गया था। अब चूँकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए लोग पूछते हैं कि ये बल्दिया टाउन का जो स्टेशन है वो कहाँ है। तो अगर आपको मैं कैमरामैन दिखाएं, अगर लेकर चलें, देखें ये है गुलवाई का पुल और ये है रास्ता। जब आप माड़ीपुर वाले रास्ते से सीधा आते हैं तो आपको गुलबाई का पुल नज़र आता है। तो ये पुल से आपने ऊपर नहीं चढ़ना, आपने नीचे से जाना है। जब आप नीचे से जाएंगे तो आपको ये स्टेशन मौजूद होगा, यानी कि आपको स्टेशन नज़र आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो स्टेशन के जो भी काम सूरत हाल हो रही है उसके मुतालिक भी मैं आपको आगाह करूँगा। और इसके बाद साइड एरिया का स्टेशन भी जो है वहाँ पर भी काम चल रहा है, तो उसके मुतालिक भी मैं आपको आगाह करूँगा। मेरी कुछ वीडियोस जो है वो मज़ीद अपलोड होंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले स्टेशन जो फ़ेज़ 1 में शुमार किए जाते हैं उसकी क्या अपडेट है उसके मुतालिक भी मैं आपको बताऊँगा। काम है वो बड़ा टफ काम है और सिर्फ थोड़ी ही देर में जो है थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े होने से, स्टंट करने से मुझे बड़ा चक्कर से आने लग गए। मैं सलाम पेश करता हूं इन मज़दूरों को जो हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जो मज़दूर काम करते हैं, उनके लिए मैं सलाम पेश करता हूं। यकीनन मज़दूरों का जो काम है वो बहुत ही ख़तरनाक काम है और आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जो भी मज़दूर जिनको भी आप बुलाया करें काम के लिए, उनको सबसे पहले उजरत दिया करें और बाद में काम कराया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।